जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कार भक्ति में स्वागत है। इस वीडियो में हम शारदीय नवरात्रि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे इस साल 2023 में शारदीय नवरात्र कब से कब तक हैं, नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, नवरात्रि को मनाने के पीछे क्या कथा है, नवरात्रि की पूजा और कलश स्थापना के क्या क्या मुहूर्त हैं, किस दिन किन देवी की पूजा की जाती है और किस दिन क्या भोग लगाया जाता है, इन सभी की हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का एक विशेष महत्व है, जिसमें 9 दिनों तक माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। एक साल में कुल 4 नवरात्रि आती हैं, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रि, एक शारदीय नवरात्रि और एक चैत्र नवरात्रि होते हैं। शारदीय नवरात्रि का संबंध जहाँ महिषासुर के संहार और श्री राम द्वारा रावण वध से जुड़ा हुआ है, वहीं चैत्र नवरात्रि में देवी की साधना की जाती है। शारदीय नवरात्रि में दशमी के दिन रावण दहन कर दशहरा मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ भगवती देवी दुर्गा ने महिषासुर नाम के असुर के साथ पूरे 9 दिनों तक युद्ध किया और बाद में नवमी की रात्रि को उस असुर का वध किया था। तभी से माँ दुर्गा की शक्ति को समर्पित नवरात्रि का व्रत करते हुए उनके 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इस साल 2023 में नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ हो रही है और ये 23 अक्टूबर को समाप्त होगी। हर साल अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस साल 15 अक्टूबर 2023 से नवरात्रि का आरंभ हो रहा है और 23 अक्टूबर को नवरात्रि समाप्त हो रही है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने का बड़ा ही धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा उपासना से वो प्रसन्न होती हैं और भक्तों को सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को विधिवत कलश स्थापित किया जाता है और 9 दिनों तक व्रत का संकल्प लिया जाता है। मान्यता है कि इस साल माँ दुर्गा हाथी की सवारी पर आ रही है। वैसे तो माता का वाहन शेर है, लेकिन धरती पर माता अपने अलग अलग स्वरूप में अपने अलग अलग वाहनों से आती हैं। भागवत पुराण के अनुसार जब भी माता हाथी पर सवार होकर आती हैं तो वह अपने साथ सुख समृद्धि और खुशहाली लेकर आती हैं। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि की पूजा और कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार साल 2023 में अश्विनी माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर 2023 को रात्रि 11:24 पर शुरू होगी और 15 अक्टूबर को सुबह 1:13 पर समाप्त होगी। इसलिए इस साल उदया तिथि के अनुसार 15 अक्टूबर को नवरात्रि की शुरुआत होगी। इसी दिन से कलश स्थापित किया जाएगा और नवरात्रि व्रत रखा जाएगा। नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को शुभ मुहूर्त में ही कलश स्थापित किया जाता है। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में किए गए कार्यों से जातक के सभी कार्य सफल होते हैं। इस साल नवरात्रि के पहले दिन यानी 15 अक्टूबर 2023 को सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त बन रहा है। आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में माता के किस स्वरूप की पूजन किस दिन होती है। पहले दिन माता शैलपुत्री, दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माता चंद्रघंटा, चौथे दिन माता कुष्मांडा, पांचवें दिन माता स्कंद माता, छठे दिन माता कात्यायनी, सातवें दिन माता कालरात्रि, आठवें दिन माता महागौरी और 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजन की जाती है। आइए अब जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में अलग अलग दिन में माता को किस किस चीज़ के भोग लगाए जाते हैं। प्रतिपदा के दिन रोग मुक्त रहने के लिए माँ शैलपुत्री को गाय के घी से बनी सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाया जाता है। द्वितीय दिन लंबी उम्र के लिए माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाते हैं। तृतीय दिन दुख से मुक्ति के लिए माँ चंद्रघंटा को दूध और उनसे बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। चतुर्थी के दिन तेज बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने के लिए माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाया जाता है। पंचमी के दिन स्वस्थ शरीर के लिए माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाया जाता है। षष्ठी के दिन आकर्षक व्यक्तित्व और सुंदरता पाने के लिए माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाया जाता है। सप्तमी में शोक और संकटों से बचने के लिए माँ कालरात्रि के पूजन में गुड़ का नैवेद्य अर्पित किया जाता है। अष्टमी के दिन
संतान संबंधी समस्या से छुटकारा पाने के लिए माता महागौरी को नारियल का भोग लगाया जाता है। नवमी के दिन सुख समृद्धि के लिए माता सिद्धिदात्री को हलवा, चना, पूरी, खीर आदि का भोग लगाया जाता है।